गेट एग्जाम के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है जिन पे बेस्ड जो है हाई चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी, इस साल भी क्वेश्चंस फ्रेम होके आएंगे ही आएंगे। देखिए वेजेस ऑफ अमीनो एसिड्स लगातार आ रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन उससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ग्राफ से रिलेटेड पूछ लेते हैं। बी मैक्स किस में कम हो रहा है, इनहिबिशन वाला कॉन्सेप्ट। इनहिबिशन में लगातार अगर आप लोड कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली वो फ्रेम करेंगे ही करेंगे, आते ही आते हैं ग्राफ से। और अगर आप लोग किसी भी तरीके से लाइक इम्यूनो को कवर नहीं कर रहे हैं तो बहुत गड़बड़ हो रही है। हर एग्जाम में बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चंस जो है इम्यूनोलॉजी में से फ्रेम होते हैं। थोड़े से देखिए एडवांस्ड भी आते ही आते हैं, बट बहुत ही बेसिक्स जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर खींच सकते हैं वो इम्यूनोलॉजी। ज्ञान शुरुआत क्लास में धमाकेदार स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम के बारे में, और वो है गेट का एग्जाम जो है वो आ रहा है। तो उससे पहले आप लोगों के साथ जो भी हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स शेयर किए हैं उन वीडियोस को आप लोग जरूर देखिएगा। फिर चाहे वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, सेल सिग्नलिंग हो गया और स्टैटिस्टिक्स हो गया, क्योंकि इन पे बेस्ड जो है डेफिनेटली क्वेश्चन फ्रेम होके आते ही आते हैं। अगर हम लोग गेट एग्जाम की बात करें एंड यस और भी एग्जाम्स की अगर हम लोग बात करें, चाहे वो जेआरएफ है, डीबीटी है, बीईटी है एंड अदर रिलेटेड लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन, तो वो वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा। जेआरएफ की जो है हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स की जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व किया है। सो प्लीज विजिट दोज videos, those lectures which are surely would be helpful for you। चलिए बात करते हैं गेट एग्जाम के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है जिन पे बेस्ड जो है हाई चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी, इस साल भी क्वेश्चंस फ्रेम होके आएंगे ही आएंगे। देखिए वैसे तो अगर हम लोग बात करें तो जो टॉपिक्स है, जो सिलेबस में दिया हुआ है, सब कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप लोग स्ट्रैटेजी लगाए, लगातार अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ टॉपिक्स में से जो है हर साल फ्रेम होके क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर चाहे वो न्यूमेरिकल हो गया, फिर चाहे वो एमएसक्यूज हो गए, एमसीक्यूज हो गए। ऐसे भी तो ऑप्शंस आते हैं ना कि आपको एक से ज्यादा जो है वो टफ होते हैं, वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं कि एक से ज्यादा जिनमें ऑप्शन सही है वो वाले क्वेश्चंस हो गए। फिर चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है, जो टॉपिक्स है जिन पे बेस्ड फ्रेम होके आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो दैट इज लाइक हम आज बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में, लाइक गारंटी और आई वुड से हाई प्रोबेबल टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चंस इस साल भी आने चाहिए। सो अगेन रिमाइंडर ये है कि डीवीडी, जेआरएफ और बीईटी में जो है हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर किए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको जरूर करने चाहिए। तो वो वाली वीडियो आप लोगों के लिए पक्का हेल्पफुल होगी गेट में भी और इवन आईआईटी जैम के लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं, गेट पे आ जाते हैं। तो गेट बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लाइफ साइंस के बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो बायोटेक में जो है स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा सबसे इंटरेस्टिंग जो होता है सब्जेक्ट वो और स्ट्रीम वो होता है बायोकेमिस्ट्री। अगेन इट्स वेरी लाइक एवरी टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, लेट मी रिमाइंड, बट येस कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे जो आपको नहीं छोड़ने चाहिए, जरूर करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, चार्जेस ऑफ अमीनो एसिड्स लगातार आ रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स गेट के लिए स्पेशली, जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, लेग्मोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया एंड इवन कोलेजन हो गया। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है आप देखेंगे तो क्वेश्चन फ्रेम होकर लगातार आ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि हमने बात यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की है, तो इनको एनालाइज कैसे करते हैं, कौन सी टेक्निक से जो यूज होती है टू विजुअलाइज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, एनएमआर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, सीडी एंड ऑल जो टेक्निक्स होती है बेसिकली टू विजुअलाइज प्रोटीन्स। और ये अगर आप नोट करें तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये रिपीटेडली आ रहे हैं, चाहे वो एम्स हो गया या फिर एनआई पीएचडी में भी बहुत क्वेश्चन इस बार यार स्ट्रक्चर टेक्निक से रिलेटेड आए थे कि कैसे आप लोग प्रोटीन्स को विजुअलाइज करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग पास्ट उसमें जाएं, क्वेश्चन पेपर्स अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से, तो आप लोगों ने पीएच बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो नोट किए होंगे। तो हो सकता है इस बार पीएच बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएं। जैसे पीएच हम लोग निकालते हैं, बफर रिलेटेड एंड ऑल, देखिए तो बहुत ही कॉमन टॉपिक्स है, ठीक है। तो इस पे आप लोग जरूर एम्फेसाइज कीजिएगा अगर हम लोग बायोकेमिस्ट्री की बात करें। टॉकिंग ऑफ मेटाबॉलिक साइकिल्स,
यस, एवरी साइकिल इज इंपॉर्टेंट अगेन, फिर चाहे वो फॉस्फोराइलेशन हो गया, फिर वो चाहे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया, इन पे बेस्ड जो है लोकेशन पूछ लेते हैं, 1 1 मार्क में आ जाते हैं क्वेश्चन इस तरीके के। तो इस तरीके से आप लोग मेटाबॉलिक साइकिल जरूर कीजिएगा। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल्स जो है यहाँ पे जो आपको नहीं छोड़नी चाहिए वो है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल और ग्लाइकोलिसिस, एंड यस फॉस्फोराइलेशन भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक साइकिल्स हैं। तो ये हमने बात की मेटाबॉलिक साइकिल्स की। तो आ जाते हैं क्वेश्चंस न्यूमेरिकल, तो फ्रेम न्यूमेरिकल भी फ्रेम करते हैं वो उस पर बेस। तो इस तरीके की इन पे फोकस कीजिएगा। फिर आता है एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बेस्ड लगातार न्यूमेरिकल फ्रेम करते हैं गेट वाले। फॉर्मूले आप लोग जरूर देखिएगा इससे रिलेटेड, कैटालिटिक एफिशिएंसी और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं वो सब। और साथ ही साथ एक है जो प्लॉटिंग है, जो ग्राफ्स है, माइकलिस मेंटन और लाइन वीवर प्लॉट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट प्लीज फोकस मोर ऑन माइकलिस मेंटन इक्वेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली द फॉर्मूला सेक्शन। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से निकल के आ रहा है। फिर आता है इनहिबिशन वाला कॉन्सेप्ट। इनहिबिशन में लगातार अगर आप नोट कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली वो फ्रेम करेंगे, आते हैं। ग्राफ से रिलेटेड पूछ लेते हैं, Vmax किस में कम हो रहा है, Km वैल्यू किस में बढ़ रही है। तो इस तरीके से आपको पूरा उनके बीच में डिफरेंसेस और उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए अगर हम लोग इनहिबिशन की बात करें तो एंजाइम काइनेटिक्स में। तो ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताया है बायोकेमिस्ट्री में, वैसे तो सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं यहाँ पे, फिर आते हैं हम लोग माइक्रोबायोम में, कि माइक्रोबायोम में भी अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटीबायोटिक से। सो एंटीबायोटिक से मोड ऑफ एक्शन तो हमको करने हैं, वो JRF में भी आते हैं क्वेश्चन, ये तो काफी कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे जो है गेट वाले जो क्वेश्चन अधिकतर जो पूछ रहे हैं मैक्सिमम, दे आर लाइक टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स के बेसिस से वो क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर्स जो होते हैं एंटीबायोटिक्स के, कौन सी वेराइटी होती है उस पे बेस्ड क्वेश्चन, उस पे बेस्ड एंटीबायोटिक्स कौन सी होती है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सो वेराइटी और टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, दिस इज समथिंग लाइक डिफरेंट जो गेट वाले पूछते हैं, तो उस पर आप फोकस कीजिएगा। और जो पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट एंटीवायरल ड्रग्स कौन सी है, एंटीबायोटिक्स कौन सी है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स कौन से हैं, तो मैच द फॉलोइंग में इस तरीके के क्वेश्चंस जो है लगातार आ जाते हैं, तो प्लीज फोकस इस पे। फिर आता है वायरसेस। हम लोग वायरसेस कैसे भूल सकते हैं, तो वायरसेस से भी पहले जो मुझको बहुत कॉमन जो चीज याद आ रही है वो है ग्रोथ मीडिया। मैमेलियन सेल कल्चर हो गया या फिर ग्रोथ मीडिया हो गया। अब ये जो है ये टॉपिक जो है मर्ज हो रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से भी हो रहा है ना, तो ये जरूर कीजिएगा आप लोग। जो भी अलग अलग मीडिया होते हैं फॉर ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वायरसेस की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस तो है ही इंपॉर्टेंट, और उसमें भी ये पूछते हैं जीनोमिक साइज से रिलेटेड वायरस, तो अलग अलग वायरस दे दिए जाएंगे, उनका जीनोमिक साइज जो है उस पर बेस्ड आपको वायरस बताना है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और ट्रांसफर ऑफ जीन और डीएनए इन वायरसेस, अगेन रिकॉम्बिनेंट, देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए से मर्ज हो रही है, तो वो तो हमको समझना है। हम लोगों ने बहुत अच्छे एग्रोबैक्टीरियम जीन ट्रांसफर के बारे में समझा है रिकॉम्बिनेंट में, तो इसी तरीके से वायरस जो अलग अलग होते हैं उनमें जीन कैसे ट्रांसफर हो रही है, तो 1 नंबर के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं इस पे बेस्ड। ये मोस्ट कॉमन टॉपिक्स अगर हम लोग माइक्रो की बात करें, इंपॉर्टेंट और कॉमन। फिर आता है नेक्स्ट इम्यूनोलॉजी। ये इम्यूनोलॉजी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और अगर आप लोग किसी भी तरीके से इम्यूनो को कवर नहीं कर रहे हैं तो बहुत गड़बड़ हो रही है। हर एग्जाम में बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चंस जो है इम्यूनोलॉजी में से फ्रेम होते हैं, थोड़े से देखिए एडवांस्ड भी आते ही आते हैं, बट बहुत ही बेसिक्स जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर खींच सकते हैं वो इम्यूनोलॉजी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि एम्स और NIM इस बार कितने सारे क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी पे बेस्ड आए हैं। NIM तो इम्यूनोलॉजी का है ही है, बट एम्स में भी आप लोग नोट किए होंगे और JRF में भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो प्लीज डू नॉट स्किप इम्यूनोलॉजी। और इम्यूनोलॉजी में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं एंटीजन से। एंटीजन्स तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन हो गया, इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं एंटीजन और एंटीबॉडी, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
देन एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कैसे होता है, और एंटीजन का जो प्रोसेसिंग है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ज़रूर देखिएगा इम्यूनो में। देन कम्स हाइपर सेंसिटिविटी, उनके टाइप्स, ऑटो इम्यून डिसीजेस और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, वो आपको ज़रूर देखने हैं। और टोल लाइक रिसेप्टर्स ज़्यादा जरा ट्रेंडिंग चल रहा है, तो उसके टाइप्स आप लोग और फंक्शंस और लोकेशन आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो ये बात की हमने इम्यूनोलॉजी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। अगेन आई रिपीट, करना आपको सब कुछ है, लेकिन स्ट्रैटेजी लगा के चलिए जिस पे बेस्ड आपको लग रहा है कि और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बेस्ड क्वेश्चन दे कैन फ्रेम दिस ईयर एज वेल इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम। लाइफ साइंसेज से रिलेटेड भी हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, और अभी इसमें जो है बायोटेक में और भी जो रह गए अभी और भी भाई हम लोग बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको लग रहे हैं वो भी हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ स्टे इन टच विद अस, हम लोग आप लोगों को शेयर करते रहेंगे आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज। हमारे लेक्चर्स जरूर देखिएगा, स्टे इन टच विद अस, थैंक यू। वो है हमारे गेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पे बेस्ड जो है इस साल भी क्वेश्चन फ्रेम होके आने चाहिए। तो स्ट्रैटेजी लगाते हुए हम लोगों ने जो एनालाइज किया है कि इन सारी यूनिट्स में से जो है ये जो टॉपिक्स है आपको ज़रूर करने चाहिए, और इन्हीं पे बेस्ड इस बार भी, इस साल भी या फिर आने वाले सालों में भी क्वेश्चन ज़रूर फ्रेम होके आने चाहिए। अलग अलग स्ट्रीम्स में आ रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को आप लोग ज़रूर कीजिएगा, इन पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड स्कोर एंड एन एक्सीलेंट रैंक। जस्ट न्यूमेरिकल होते हैं, तो कैसे आप लोग प्रैक्टिस 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 तो प्रैक्टिस करते रहिए इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग बहुत आराम से कर देंगे। अगर फॉर्मूला याद है और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो स्कोरिंग यहाँ से आप लोग मैक्सिमम न्यूमेरिकल फ्रेम होके आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मैच द फॉलोइंग वगैरह आ सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री में, और बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैलकुलेशन, देन कम्स ऑप्टिकल डेंसिटी। तो इनके जो फॉर्मूले हैं इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल फ्रेम होके आ जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अगेन, तो ये आप लोग जरूर कीजिएगा। ज्ञान शुरुआत क्लास में धमाकेदार स्वागत अगेन। तो हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं, और वो है हमारे गेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पे बेस्ड जो है इस साल भी क्वेश्चन फ्रेम होके आने चाहिए। तो स्ट्रैटेजी लगाते हुए हम लोगों ने जो एनालाइज किया है कि इन सारी यूनिट्स में से जो है ये जो टॉपिक्स है आपको ज़रूर करने चाहिए, और इन्हीं पे बेस्ड इस बार भी, इस साल भी या फिर आने वाले सालों में भी क्वेश्चन ज़रूर फ्रेम होके आने चाहिए। तो देखिए, अगर हम लोग लास्ट प्रीवियस वीडियो की बात करें तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखी है तो हम लोगों ने डिस्कस किया था अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स और सब्जेक्ट्स हैं। तो उसमें भी जो है हम वी डिस्कस्ड अबाउट बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में जो हाई वेटेज कैरी कर रहे हैं, और जिन पे बेस्ड मैक्सिमम जो है न्यूमेरिकल फ्रेम होके आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मैच द फॉलोइंग वगैरह आ सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री में, और भी बहुत सारी चीज़ें रह गई है बायोकेमिस्ट्री में भी, स्पेशली अगर हम लोग कैलकुलेशन बेस्ड और न्यूमेरिकल की बात करें तो वो वाले टॉपिक आज जो है हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा। और साथ ही साथ एक यूनिट आती है, वो आती है जेनेटिक्स, सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें आ रहा है जेनेटिक्स और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो हम लोग जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे और सेल बायो के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आप बताइए कहाँ से स्टार्ट करें, बायोकेमिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं यार, इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है और स्कोरिंग भी है। अगर आप लोगों ने अच्छे से, प्लीज़ डू नॉट स्किप बायोकेमिस्ट्री यार, हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस में बायोकेमिस्ट्री को आप प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, ये हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री। देखिए, अगेन एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बेसिक से ही उठाते हैं। तो बिल्कुल बेसिक की अगर मैं बात करूँ, वी डिस्कस लास्ट में कि एंजाइम काइनेटिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंजाइम काइनेटिक्स में भी बिल्कुल बेसिक पे अगर मैं जाऊँ तो एंजाइम की जो डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। कुछ छोटी सी चीज़ बेसिक डेफिनेशन भूल जाते हैं। तो एंजाइम की डेफिनेशन, वो जो मैकेनिज्म है जो चेंज कर रहा है, ट्रांजिशन, क्या एक्टिवेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। तो पार्ट सी जेआरएफ में बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते थे एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड। तो इस बार हो सकता है गेट में दे दे,
तो एक फार्मूला एडवांस्ड की अगर मैं बात करूँ, बेसिक से लेते हुए, तो एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला और डेफिनेशन, बेसिक वाली चीज़, और एडवांस्ड में फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, तो प्लीज़ आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। सो दिस इज रिलेटेड टू एंजाइम। फिर न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से आ रहे हैं वो है पीएच बेस्ड न्यूमेरिकल, बहुत फ्रेम कर रहे हैं वो। बफर पे बेस्ड जो है न्यूमेरिकल फ्रेम करते हैं। और हाउ विल यू कैलकुलेट आयोनाइजेबल ग्रुप्स, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। देन हाउ कैन वी फॉरगेट बियर और लैम्बर्ट्स लॉ पे बेस्ड एक जो फॉर्मूला है एब्जॉर्बेंस वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैलकुलेशन, देन कम्स ऑप्टिकल डेंसिटी। तो इनके जो फॉर्मूले हैं इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल फ्रेम होके आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अगेन, तो ये आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अब अगर मैं बात करूँ दोबारा से घूम फिर के अमीनो एसिड्स पे आ जाते हैं अगर हम लोग, तो अमीनो एसिड एज वी डिस्कस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। तो प्लीज़ गो फॉर स्ट्रक्चर और चार्जेस तो करने ही करने, और साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अमीनो एसिड्स का डेरिवेशन। डेरिवेशन कहाँ से निकल के आ रहे हैं, कौन से को फैक्टर्स है, कौन से हार्मोन्स है जो जिनसे अमीनो एसिड्स बन रही है, तो वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अब क्योंकि अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स की बात हो रही है, तो इंटरेक्शन बिटवीन अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, इसमें यानी कि बात करें हम लोग बॉन्डिंग की, क्या वो कोवलेंट इंटरेक्शन है, क्या वो हाइड्रोफोबिक है, नॉन कोवलेंट है, तो बिल्कुल बेसिक से लेते तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा एडवांस लेवल का भी आप कॉन्सेप्ट समझें। थोड़ा सा एक हो सकता है MSQ जो है फ्रेम कर दें, थोड़ा सा एडवांस लेवल का दे दें उनके इंटरेक्शन के बेसिस पे। देन यस, माइकलिस मेंटन पूरा जो है कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसमें भी जो है न्यूमेरिकल दे फ्रेम नॉर्मली। तो फॉर्मूले जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, जो मैकेनिज्म है, वो आपको क्लियर होना चाहिए ग्राफ्स के साथ साथ। अब हम घूम फिर के फिर से आ रहे हैं किसमें, मेटाबॉलिक साइकिल्स पे। इसमें देखिए आप लोगों को मैकेनिज्म तो समझना ही समझना है। मैकेनिज्म आप अगर एक बार अच्छे से समझ लिए तो आपको वो आराम से जब जो फ्रेम होएगा क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा सब कुछ। लेकिन इसमें जो है जो हम भूल जाते हैं सब मैकेनिज्म एडवांस लेवल का समझने के चक्कर में, वो है इनके नंबर ऑफ ATPs। तो प्लीज एंड मूवमेंट वाले टॉपिक से अब ये देखिए, एंड मूवमेंट में आप लोग ATPs जरूर देखिएगा हर साइकिल की। अगर आप लोग सारी साइकिल्स नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट प्लीज गो फॉर नंबर ऑफ ATPs, नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन कौन से साइकिल्स में कितने नंबर ऑफ ATPs बन रहे हैं। इनमें जो है ऑक्सीडेशन कब हो रहा है, रिडक्शन कब हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यस, अब बात ATP की हो गई है तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं NAD आयंस कहाँ रिलीज हो रहे हैं, NADPH कहाँ पे बन रहे हैं, NADH कहाँ पे बन रहा है, FAD आयंस कहाँ पे बन रहे हैं। तो ये भी आपको ATP के साथ साथ पता होना चाहिए एंड में जो बन रहे हैं या कहाँ कहाँ पे बीच में रिलीज हो रहे हैं। ये आप नोट डाउन करिएगा और एंड मोमेंट में ज़रूर जो है रिवाइज करिएगा, क्योंकि हम लोग मैकेनिज्म रिकॉल कर लेते हैं बट ये भूल जाते हैं। तो इसकी कुछ ट्रिक्स बना लीजिए या कुछ कर लीजिए इस तरीके से कि आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगेन ये बात हुई हमारी मैक्सिमम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है बायोकेमिस्ट्री पे। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग जेनेटिक्स पे, जो कि यूनिट है कौन सी, सेलुलर जेनेटिक्स, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो जेनेटिक्स की बात करेंगे। अब इसमें ऑब्वियसली जेनेटिक्स जो है बहुत ही स्कोरिंग है, मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, तो प्लीज़ डू नॉट स्किप। बायोकेमिस्ट्री तो आपको नहीं छोड़नी नहीं है, कोई भी एग्जाम दे लीजिए आप, लाइफ साइंसेस का, बायोटेक का, तो बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग अगर मैं बात करूँ तो वो है जेनेटिक्स। तो अगर आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है जेनेटिक्स में, फॉर्मूला अगर आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं, तो आप लोग के लिए मैक्सिमम स्कोर खींचने के चांसेस इस यूनिट में से हैं, जेनेटिक्स में से। तो जिसपे कि आ रहे हैं न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ, एक क्रॉसिंग बेस्ड जो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस पे बेस्ड एक क्वेश्चन फ्रेम होके आता है न्यूमेरिकल जो है, और पेडिग्री चार्ट का एक क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। पेडिग्री जो है पहले आते थे, बेसिकली काफ़ी पहले आते थे क्वेश्चंस, लेकिन हो सकता है क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट है तो ऑटोसोमल रिसेसिव स्पेशली इनके फेवरेट है ये, तो ऑटोसोमल रिसेसिव रिलेटेड डिसऑर्डर या कुछ पेडिग्री चार्ट ये दे दें। ऑटोसोमल डोमिनेंट भी दे सकते हैं वैसे तो, बट ऑटोसोमल रिसेसिव रिपीटेड है तो वो आपको क्लियर होना चाहिए पेडिग्री।
फिर आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन के टाइप्स ज़रूर पता होने चाहिए, और क्योंकि हमने बात यहाँ पे म्यूटेशन की है तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को नहीं छोड़ना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर है कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल की बात करूँ यहाँ पे, तो इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप के को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारी वीडियोस आप लोग ज़रूर देखिएगा जिसमें हम लोगों ने सॉल्व किए प्रोबेबिलिटी, अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, और फिनोटाइप और जीनोटाइप्स वगैरह जो इनके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं और अलग अलग जो इनके न्यूमेरिकल होते हैं, तो कैसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए इस तरीके के क्वेश्चंस, आप लोग बहुत आराम से कर देंगे अगर फॉर्मूला याद है और अच्छे से प्रैक्टिस है तो स्कोरिंग यहाँ से आप लोग मैक्सिमम स्कोर लेके आएंगे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आ रहा है और वो है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफेक्शन के जो बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। आपको देखिए एज सच एक्सपेरिमेंटल जो है तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वो नहीं पूछ रहे या ईयर वगैरह तो नहीं पूछ रहे, बट येस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे जो है वायरस को इन्फेक्शन हो रहा है, कहाँ पे बैक्टीरियल के बीच में जो है एक्सचेंज ऑफ जीन ट्रांसफर हो रहा है, तो उस तरीके से आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा इन चारों की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी जेनेटिक्स में। बात हुई जेनेटिक्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अब चलिए आ जाते हैं सेल बायो में। ये सेल बायो में बिल्कुल अगर मैं बेसिक से उठाऊं, बिल्कुल बच्चों वाले लेवल पे उठाऊं, तो लाइसोजाइम क्या है और सेल ऑर्गेनेल्स जो है उनके फंक्शन क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, उन पे बेस्ड दे कैन फ्रेम अगेन मैच दी फॉलोइंग, बहुत ही जो 1 मार्क वाले स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, तो एक बार ये जरूर देख लीजिएगा। फिर आती है सेल साइकिल। सेल साइकिल की जो सीक्वेंस है, सेल साइकिल की जो टाइप्स है, कौन सी डिप्लॉयड फेज है, कौन से हैप्लॉयड फेज है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें भी अगर मैं न्यूमेरिकल को कनेक्ट करूँ तो डीएनए, नंबर ऑफ डीएनए कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे निकालते हैं, उन पे जो है उनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। देन कम्स CDKS और सेल साइकिल इनहिबिटर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आ रहा है क्रोमोसोम का रीअरेंजमेंट, अलग अलग जो होते हैं वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स टीलोमियर की सीक्वेंस, तो एक बार आप सीक्वेंस जरूर देख लीजिएगा अलग अलग स्पीशीज में, ह्यूमन बींग्स में टीलोमियर की क्या सीक्वेंस है, या फिर जो और भी ईस्ट में क्या है, ये जो भी अरेबिडोप्सिस जो भी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, प्लांट की भी, एनिमल की, इंसेक्ट्स की, तो उसमें जो टीलोमियर की सीक्वेंस है दैट इज इम्पॉर्टेंट है। मोड ऑफ सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग और आई कैन से, तो देखिए सेल सिग्नलिंग अपने आप में बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बट प्लीज फोकस ऑन इंपॉर्टेंट वाले सेल सिग्नलिंग। तो हमारे प्रीवियस लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा, हम लोगों ने मैक्सिमम सारी चीजें डिस्कस की, सेल सिग्नलिंग बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट वाली और बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक वी हैव डिस्कस्ड दोज थिंग्स, सेल सिग्नलिंग। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन सेम होके पक्का आता है सेल सिग्नलिंग में से भी, अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। फिर आती है आपको जो और चीज़ें पता होनी चाहिए, प्लीज फोकस ऑन एक्टिन, मायोसिन, ट्यूबुलिन और डायनिन, इनके बीच में डिफरेंसेस ही है क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स है क्या, माइक्रोफिलामेंट्स है क्या, तो इस तरीके से बिल्कुल बेसिक्स वाले क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं सेल बायोलॉजी में। फिर आ रहा है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है यूबिक्विटिन वाला कि कैसे होता है, तो वो मैकेनिज्म आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। फिर न्यूमेरिकल की बात करूँ तो न्यूमेरिकल आ सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं वो लोग, दे में आस्क यू हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सेल डिवीजन, और बेस पेयर सीक्वेंसेस देते हुए आपको ये बताना है कि जो डीएनए है वो कितने सिंथेसिस उनका कैसे हो रहा है, और जो है आप यू शुड नो कि न्यूक्लियोटाइड, यस न्यूक्लियोटाइड को कॉम्पोजिशन पे बेस्ड दे कैन फ्रेम अ न्यूमेरिकल, जो कि बहुत 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 बेसिक है और इजी भी है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये बात हुई न्यूमेरिकल की। और हिस्टोन्स यू शुड नो, ट्यूमर सप्रेशन जीन्स ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अपोप्टोसिस और कैंसर तो आपको पता ही होना चाहिए इसमें सेल बायोलॉजी में भी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि ओवरऑल इनमें अलग अलग स्ट्रीम्स में आ रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को आप लोग ज़रूर कीजिएगा, इन पर ज़रूर फोकस कीजिएगा, यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड स्कोर एंड एन एक्सीलेंट रैंक
जस्ट अच्छे से समझते हुए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, स्टे इन टच विद जो है। देखिए क्वालिफाई के साथ साथ हम लोगों को जो है बढ़िया ऑल इंडिया रैंक भी लाना है, बिकॉज इफ वी आर टारगेटिंग IITs और IISc एंड टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एज यूजुअल, उसके लिए रैंक और स्कोर और सब कुछ बढ़िया आना जरूरी। कौन सी क्लास का है? 11th का है, 11th का, 12th का, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी सारा, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो यार कॉन्सेप्ट तो हम लोगों को सारे ही समझ में है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं और याद रहते हैं, लाइफ टाइम याद रहते हैं। तो आई होप आप लोगों ने अगर अच्छे से 11th-12th केमिस्ट्री किया है पहले, तो आप देखिए अगेन स्ट्रैटेजी लगाते हुए क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर्स के रिपीटेडली जो आ रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने चीज़ें ये निकाली है, एनालाइज किया है कि ये वाले बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो अगर आप 1-2 भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी कंपाउंड दे दे आप लोग वो कर लेंगे। फिर 2 कंपाउंड्स अगर आप लोग बता दें, क्योंकि मैच द फॉलोइंग दे आर यूजुअली फ्रेमिंग, तो आप लोग शुरुआत क्लास में बहुत ही ज्यादा स्वागत अगेन। तो हम लोग जो है बहुत ही बढ़िया, बहुत सारी बढ़िया चीजें डिस्कस कर रहे हैं और वो है गेट एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया चीजें। ये जो एग्जाम है ये आ रहा है, तो इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की है, चाहे वो स्ट्रेटेजी हो या फिर आपको कैसे बढ़िया स्कोर लेके आना चाहिए, ऑल इंडिया रैंक आपकी कैसे अच्छी आए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं, इफ़ यू आर इन टच विद अस, तो ऑनगोइंग जो है हम लोग शेयर कर रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं जिन पे बेस्ड जो है इस साल भी या आगे वाले सालों में भी क्वेश्चन फ्रेम होके आने ही चाहिए। तो वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वी आर कवरिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू गेट बायोटेक्नोलॉजी एज वेल एज गेट लाइफ साइंस। तो आज हम लोग बात करेंगे गेट लाइफ साइंस से रिलेटेड, तो प्लीज़ वीडियोस पहले वाली आप लोग ज़रूर देखिएगा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और सेल सिग्नलिंग, ये सब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके भी लेक्चर्स आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं गेट लाइफ साइंस की आज। इससे पहले हम लोगों ने कवर किया था इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है गेट बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और वो जो टॉपिक्स है वो आपके डेफिनेटली हेल्पफुल होएंगे लाइफ साइंस में भी। हालांकि आई विल बी अपडेटिंग यू मोर कि और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है लाइफ साइंस के लिए भी। चलिए आज हम लोग बात लाइफ साइंस की ही करते हैं, क्योंकि जो है देखिए दोनों स्ट्रीम जो है अपने अपने आप लोगों के लाइक एक्सपर्टीज के अनुसार आप लोग चूज करते हैं। तो गेट लाइफ साइंस में एक सेक्शन आता है वो है केमिस्ट्री, विच इज कंपल्सरी। बाकी पे बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आप लोगों को जो है दूसरे सेक्शन में 5 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं, फिर चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, जियोलॉजी हो गया, माइक्रो हो गया या फिर फूड टेक्नोलॉजी हो गया। सो बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज और योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू चूज 2 आउट ऑफ 5, विच इज लाइक बढ़िया बात है। ये लाइफ साइंस में बहुत ही बढ़िया बात है ये, बट बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा सच नहीं है। सो देखिए अगेन स्ट्रैटेजी लगाते हुए क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर्स के रिपीटेडली जो आ रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने चीज़ें ये निकाली है, एनालाइज किया है कि ये वाले टॉपिक्स आपको अगेन ज़रूर करने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, विच इज़ कंपल्सरी। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम लोग बात करें, देखिए डर तो बहुत लगता है क्योंकि अगर देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो गड़बड़ हो जाती है। तो मैक्सिमम स्कोर आप लेकर के आ सकते हैं केमिस्ट्री में अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। और कुछ नहीं है, आपको 11th-12th वाला केमिस्ट्री ही करना है लाइफ साइंस में, वो ही करना है। उन पे बेस्ड जो है क्वेश्चन फ्रेम होके आते हैं गेट में। तो चलिए अगर देखिए इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी एक वीडियो जिसमें कि यूनिट वाइज आई हैव एम्फसाइज्ड कि ये वाले टॉपिक्स आप लोग ज़रूर कीजिएगा, तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और दोबारा से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है यूनिट वाइज अगेन केमिस्ट्री सेक्शन में। सो देयर आर 9 यूनिट्स। अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा है तो 9 यूनिट्स है, जिसमें कि आ रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, केमिकल इक्विलिब्रिया, SPD एलिमेंट्स, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
फिर एक यूनिट आती है कौन सी, जिसमें कि आइसोमर्स वगैरह पूछ लेते हैं, स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी कोरिलेशन, आई गेस वो है लास्ट यूनिट यहाँ पे। तो ये 9 यूनिट्स हैं। तो यूनिट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स आपको जरूर करनी चाहिए ताकि आप लोग बहुत बढ़िया स्कोर लेके आए, और उन्हीं पे मैक्सिमम फोकस कीजिए। करना सब कुछ है, लेकिन आप खुद ही एनालाइज कीजिएगा कि ये वाले टॉपिक्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से, जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। कौन सी क्लास का है? 11th का है, 11th का, 12th का, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी सारा जो है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? पीरियोडिक टेबल आप लोगों को पता होना चाहिए, एटलीस्ट उतने तो पता होने ही चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको जरूर पता होने चाहिए, और ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 17 और 18 तो 18 चलिए, नोबल गैसेस वाला भी, तो एटलीस्ट ये आप लोग रिकॉल कीजिएगा। और बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको पीरियोडिक टेबल आज तक याद है तो, ओके। सो यहाँ पे आता है, देखिए, तो इसमें आता है आप लोगों को जो है अलग अलग कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे, अलग अलग कंपाउंड्स दे विल गिव यू, और उसके बेसिस पे दे विल आस्क यू टू अरेंज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि ये बेसिक है या एसिडिक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैक्सिमम 1 मार्क्स के में आते हैं। आने को तो 2 मार्क्स के भी आ जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग देखें तो 1 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर में से, और उसमें आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा है। अगेन वही अरेंज करना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, बड़ा छोटा 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 बड़ा बड़ा बड़ा, वो तो क्लियर है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, ये आ रहा है, एसिडिटी हो गया, बेसिसिटी हो गया। तो ये आप लोग इस पे ज़रूर फोकस कीजिएगा। फिर आता है ये अपने आप में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में से, वो है प्लांक्स कांस्टेंट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। तो उसमें से निकल के आ रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे कि रेडियल लोड का एक फॉर्मूला आता है, वो आपको करना चाहिए, प्लीज डू दैट। फिर क्वांटम नंबर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं शेल्स के अकॉर्डिंग, वो आपको पता होना चाहिए, NLM स्पिन क्वांटम वो जो है, तो ये आ रहा है। फिर एक इसमें से आता है वेव इक्वेशन बेस्ड एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, प्लांक्स कांस्टेंट, आप लोग आई होप रिकॉल कर पा रहे हैं, तो ये आ रहा है। तो ये इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से आ रहे हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम होके आ रहे हैं, तो ये इन पे आप जरूर फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट आता है चैप्टर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, बहुत स्कोरिंग है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो, यार कॉन्सेप्ट तो हम लोगों को सारे ही समझने हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं और याद रहते हैं, लाइफ टाइम याद रहते हैं। तो आई होप आप लोगों ने अगर अच्छे से 11th-12th केमिस्ट्री किया है पहले, तो आप लोग ये रिकॉल कर लेंगे। जिसमें आ रहा है VSEPR थ्योरी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बेस्ड, जिसमें कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले पे फोकस कीजिएगा, ये इनके फेवरेट एलिमेंट्स हैं। तो ये क्योंकि थोड़ा सा स्विच हो जाता है ना यहाँ पे एनर्जी लेवल का जो होता है कॉन्सेप्ट। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और डायग्राम एलिमेंट्स के जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, स्पेशली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, VSEPR थ्योरी। फिर आ रहा है यहाँ पे देखिए बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनके फॉर्मूले जब आप लोग निकालेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये निकाल लेंगे, तो यू कैन बी एबल टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर एज वेल। और उनके बीच में फिर कॉरिलेशन होता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड या राइट, बॉन्ड एंगल वगैरह। आई होप यू आर रिकॉलिंग, तो ये जरूर कीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट कम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक स्पीशीज के बीच में आप कैसे डिफरेंसेस बताएंगे। आपको अलग अलग अगेन मॉलिक्यूल्स दे देंगे, या मॉलिक्यूल्स ही देते हैं ना, ये कंपाउंड देते हैं तो दे देंगे। फिर आपसे पूछेंगे इनमें से जो है कौन सी डायमैग्नेटिक स्पीशीज है या फिर पैरामैग्नेटिक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेयरिंग, अनपेयर्ड है या अनपेयर्ड वाले कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। पहले तो ये हंस रूल और इस पे बेस्ड ये लोग पूछ लेते थे बहुत पहले, जब क्वेश्चन फ्रेम हो गए आते थे गेट में। बट अब जो है एप्लीकेशन क्वेश्चन आ रहे हैं अधिकतर, ये कैसे, ये वाले
मॉलिक्यूल्स जो है पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन से आपको छांटने हैं। तो वो अनपेयरिंग और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, जो कि हुंस रूल के हिसाब से तो चलते हैं ना। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब स्कोरिंग है और इम्पॉर्टेंट तो है ही है। फिर आते हैं अब इतनी सारी बातें कर ली है स्ट्रक्चर वगैरह की, बॉन्डिंग वगैरह की, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कैसे भूल सकते हैं। तो अगर आप लोग नोट करें तो हाइब्रिडाइजेशन जो है, इनके कुछ ऐसे फेवरेट मॉलिक्यूल्स है, ये देते हैं कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स, जो कि अगर आप एनालाइज करें तो रिपीट इधर उधर एग्जैक्टली तो रिपीट नहीं होते, बट इस तरीके के आते हैं, एक जैसे आ जाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के आप लोग जरूर देखिएगा। और जब आप लोग हाइब्रिडाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं तो हाउ कैन यू नेग्लेक्ट स्ट्रक्चर। कौन से वाला है, टेट्राहेड्रल है, कौन सा है वो, लोन पेयर्स, वो जो चेंज हो जाते हैं स्ट्रक्चर वगैरह, उनके जो एंगल्स होते हैं। तो इंपॉर्टेंट वाले जो कंपाउंड्स हैं उनके हाइब्रिडाइजेशन और उनका स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल्स पे जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी प्लीज गो फॉर इट। नेक्स्ट आता है एसपीडी एलिमेंट्स। एफ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एसपीडी एलिमेंट्स ही है चैप्टर। तो इसमें आप लोग एम्फोसाइज करेंगे, प्लीज एम्फोसाइज ऑन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है, अगर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद है, तो अगर आप प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं तो इनके फेवरेट वो पूरे जो है डी ब्लॉक, क्रोमियम वाला जो लाइन है वो सारा चलते आ रहा है। क्रोमियम, कोबाल्ट, निकिल, टंगस्टन, तो यही है। तो डी ब्लॉक जो है जो मोस्ट कॉमन है और जिन पे बेस्ड दे आर फ्रेमिंग क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनकी ज्योमेट्री पूछ लेते हैं ये लोग, और उस पे बेस्ड दे आर आस्किंग प्लीज फोकस ऑन CFSE कैसे निकालते हैं, बोर मैग्नेटन कैसे निकालते हैं, हाउ डू यू कैलकुलेट दिस। फिर आता है फिर आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ कलर, या फिर ऑक्साइड्स, या फिर इनके हैलाइड्स कैसे बनते हैं। तो हो सकता है अरेंज द फॉलोइंग पूछ ले आपसे, अलग अलग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस दे दे डी ब्लॉक के और आपसे पूछ ले मैच द फॉलोइंग में। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स वाले निकल के आ रहे हैं यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैलाइड्स वगैरह और ऑक्साइड्स के भी पूछ ले, क्योंकि आ चुके हैं पहले, तो हो सकता है थोड़ा सा ट्विस्ट करके इस बार भी पूछ ले। तो CFSE अगर आप देखिए करेंगे प्रैक्टिस, अगेन बहुत स्कोरिंग है, आपको एक दो कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कोई भी वो आपको कंपाउंड दे दे, फिर आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। का एक तरीका होता है ना, हम लोग कैलकुलेट करते हैं CFSE और बोर मैग्नेटिज्म की, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो अगर आप एक दो भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी कंपाउंड दे दे आप लोग वो कर लेंगे। फिर 2 कंपाउंड्स का अगर आप लोग बता दें, क्योंकि मैच द फॉलोइंग दे आर यूजुअली फ्रेमिंग, तो आप लोग 2 निकाल देंगे ना तो 2 और निकल ही जाएंगे, अपने आप आइडिया लग जाएगा। ओके, तो एसवीडी की बात हो गई। नेक्स्ट कम्स केमिकल इक्विलिब्रिया। केमिकल इक्विलिब्रिया देखिए पीएच वाला आ गया है ये। तो ये जो है चैप्टर अपने बायोकेमिस्ट्री, अगर आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर लिया है, इवन इफ यू आर ऑप्टिंग बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस में भी, बायोटेक्नोलॉजी में तो करना ही करना है। तो पीएच अगर आपको अच्छे से निकालना आता है, ये अगेन पीएच इनके फेवरेट क्वेश्चंस यहाँ पे भी आ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी आ रहे हैं। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है, वो है PH इज इक्वल टू POH और PKA और POH। ओके, PKA प्लस लॉग ऑफ व्हाट, क्या, तो आपको एक इक्वेशन दे देंगे तो वो पूछ लेंगे PK निकालो इसका, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, डायरेक्टली नहीं देते। पीएच दे देंगे, पीके पूछ लेंगे, और पीके में भी वो थोड़ा सा कह देंगे y इंटू समथिंग 10 की पावर इज टू दिस, और सॉल्ट दे देंगे तो लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वीक एसिड है, सॉल्ट कौन सा, इनमें से इक्वेशन में फाइंड आउट करना है। तो वो कॉन्सेप्ट आपका बफर्स वाला क्लियर होना चाहिए। तो बफर्स के भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो मोस्टली दे आर फ्रेमिंग इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड यू हैव टू कैलकुलेट पीके और पीएच, और इवन पता होना चाहिए कि पीओएच कैसे निकालते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो कर देंगे। फिर यहाँ से आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेशन भी पूछ लेते हैं, और इक्विलिब्रिया कांस्टेंट्स जैसे कि यू विल हैव टू कैलकुलेट Kp, Kc, Kx वगैरह वगैरह वगैरह, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इक्वेशन अगेन दे दी जाएगी एंड यू विल हैव टू कैलकुलेट दिस। तो अगेन फॉर्मूले आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसमें कि कैसे निकालते हैं आयनिक प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स वगैरह एंड ऑल।
तो ये भी स्कोरिंग है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से मोस्टली फ्रेम होके आ रहे हैं इस चैप्टर में से। नेक्स्ट कम्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जो है मोस्ट कॉमन जो है एक इक्वेशन आती है अर्न्स इक्वेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था, एन इज साइलेंट, अर्न्स इक्वेशन है इसको। और हाफ सेल वाला कॉन्सेप्ट आता है, यू विल हैव टू कैलकुलेट EMF E0। बहुत ही अगेन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से, डेफिनेट क्वेश्चंस है कि नहीं है। तो E0 आपको निकालना होगा, EMF बेस्ड सेल दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा, F की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से दे भी देते हैं, R कांस्टेंट की वैल्यू देते हैं, फैराडेज कांस्टेंट, तो ये दे देते हैं। एंड यू विल हैव टू कैलकुलेट E0 और दिस। सो दैट्स अगेन अ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जो इस चैप्टर में से इनका फेवरेट क्वेश्चन इस तरीके के पूछ लेते हैं, ट्विस्ट चेंज करके, हर साल चेंज कर देते हैं। तो ट्विस्ट करके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में से। फिर आता है रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आप लोगों को बताना है। तो 1 मार्क में भी आ रहे हैं, 2 मार्क्स में भी आ रहे हैं। तो रिएक्शन की ऑर्डर, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, उनके भी क्या, उनको उनकी इक्वेशन, उनकी कैलकुलेशन, उनके ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए कि अलग अलग ये वाला ऑर्डर है तो ये कौन सा ग्राफ निकल के आएगा। बहुत ही ग्राफ्स आ जाते हैं जिसमें कि आई कैन रिकॉल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आ रहा है, रेट वर्सेस टाइम ग्राफ आ रहा है। ये आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सी रेट ऑफ द रिएक्शन है और टाइम से कैसे आप लोग कॉरिलेट करेंगे, या फिर कॉन्सेंट्रेशन से आप लोग उसको कैसे कॉरिलेट करेंगे। ये वाले क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं इस चैप्टर में से, रिएक्शन काइनेटिक्स में से। फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स अगेन बहुत ही, अगर आप देखिए थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चन है, अगेन 2 मार्क्स वाले यहीं से आ रहे हैं। तो इसमें भी आप लोगों को इक्वेशन दे दी जाएगी और उनका जो फेवरेट है यहाँ से वो अधिकतर जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन बेस्ड जो है एक इक्वेशन दे देंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन आपसे पूछ लेते हैं। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के करना होता है ये वाला क्वेश्चन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन दे यूजुअली आस्क। और इसमें भी जो है, क्योंकि हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स की बात की है, तो हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी को कैसे भूल सकते हैं। डेल्टा जी आपको पता होना चाहिए, एंट्रोपी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है, स्पॉन्टेनिटी क्या है, कब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, उनका नेगेटिव साइन आता है या पॉजिटिव साइन आता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इस तरीके के क्वेश्चन दे आर फ्रेमिंग। अब क्योंकि हम लोग इतनी सारी बातें कर चुके हैं, तो वर्क डन में भी रिवर्सिबल कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल कौन सा है, इनके भी फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं। तो 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन इस यूनिट में से दे आर फ्रेमिंग यूजुअली। और बिल्कुल बेसिक पे अगर मैं जाऊँ तो यू शुड बी फैमिलियर कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है, कब P कांस्टेंट हो रहा है, कब V कांस्टेंट हो रहा है। ये सभी ग्राफिकल बेस्ड आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर में से। नेक्स्ट कम्स ऑर्गेनिक रिएक्शंस वाला चैप्टर। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक रिएक्शंस अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो बहुत ही बढ़िया बात है। ना यहाँ से ट्विस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग जो है रिएक्शंस तो कर लेते हैं, लेकिन दे आर एक्चुअली फ्रेमिंग रिएक्शन के बेसिस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग, और उसमें से भी इनके जो फेवरेट है वो आ रहे हैं मार्कोनिकॉफ रूल्स पे बेस्ड आ रहे हैं। दे विल नॉट गिव यू डायरेक्टली, एकदम से नहीं पूछेंगे कि कौन सा रिएजेंट है, ये कौन सी इक्वेशन है, नहीं। उस रिएक्शन पे बेस्ड वो एप्लीकेशन वाला पूछेंगे और आपसे पूछ लेंगे P और Q क्या है, इनमें से स्टेबल कौन सा है, एरो लगा के P कौन सा है, कंपाउंड पूछ लेंगे कौन सा बनेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मार्कोनिकॉफ एक बार समझ लीजिएगा अच्छे से, एंटी मार्कोनिकॉफ समझ लीजिएगा। फिर डायल्स एल्डर रिएक्शन है, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो कंपाउंड से ये लोग चेंज कर देते, ट्रिकी आता है ये वाला यहाँ से ऑर्गेनिक में से, तो कंपाउंड चेंज कर देंगे। रेजोनेंस पूछ लेते कभी कभी, पहले तो बहुत पूछते थे कि इनमें से जो है कौन सा रेजोनेंस दिखाएगा कौन सा नहीं दिखाएगा। तो उसका फॉर्मूला जो होता है, वो जो तरीका ट्रिक होता है, वो आपको पता होना चाहिए। देन कम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से E1, E2, SN1, SN2 मैकेनिज्म। तो इनके बीच में सिमिलैरिटीज क्या है, इनके अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे आर फ्रेमिंग। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो पूछ लेंगे मोस्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनेगा, तो क्लियर होना चाहिए। एलिमिनेशन कब हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब हो रहा है। तो ये 4 मैकेनिज्म इनके फेवरेट है, और ये जो मैंने आपको बताया। सो प्लीज फोकस, क्योंकि एक ट्रिकी क्वेश्चन ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री में से आता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो ट्रिकी क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए स्कोरिंग हो जाएगा, तो यहाँ से भी आप मैक्सिमम मार्क्स खींच लेंगे। ओके कभी कभी पूछ लेते हैं वही बेंजीन रिंग वाले पे होता है, कंपाउंड्स दे देंगे अलग अलग, तो वही पूछ लेंगे कि इनमें से एसिडिक कौन सा, तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस वाले, तो रेजोनेंस के बेसिस पे आप लोग बता देंगे कि ये वाला जो कंपाउंड है ये ज़्यादा एसिडिक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पे आप फ्रेमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 मार्क वाले भी आ रहे हैं, 2 मार्क्स वाले भी आ रहे हैं अगेन। और फिर लास्ट यूनिट आती है हमारी स्ट्रक्चरल रिएक्टिविटी कोरिलेशंस एंड दे आर फ्रेमिंग। यहाँ पे आप प्लीज फोकस कीजिएगा किस पे, आइसोमर्स कैसे कैसे होते हैं। तो अलग अलग कंपाउंड्स आपको दे देंगे, ठीक है, बताएंगे। और फिर आपको बता दूंगा इनमें से जो है कौन से आइसोमर्स है, कौन से तरीके के आइसोमर्स है ये, क्या ये ऑप्टिकल है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या ये कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, इनएंशियोमर्स है, डायस्टियो आइसोमर्स है, वगैरह वगैरह। तो ये वाले जो है आइसोमर्स के बीच में डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए, पता होना चाहिए, बड़े ही क्लियर होना चाहिए वाला फंडामेंटल। समटाइम्स दे में आस्क यू हाउ टू कैलकुलेट स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट कीजिए, टॉटोमर्स कैलकुलेट कीजिए। तो ये आइसोमर्स इस यूनिट में से आइसोमर्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो प्लीज फोकस इनमें से, अगेन स्ट्रैटेजी लगाइए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम स्कोर आप जो है देखिए। क्वालिफाई के साथ साथ हम लोगों को जो है बढ़िया ऑल इंडिया रैंक भी लाना है, बिकॉज इफ वी आर टारगेटिंग IITs और IISc एंड टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एज यूजुअल, तो उसके लिए रैंक और स्कोर और सब कुछ बढ़िया आना ज़रूरी है। तो केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है, और अगर आप लाइफ साइंस ऑप्ट करें तो प्लीज़ बहुत अच्छे से केमिस्ट्री ज़रूर कीजिएगा, मैक्सिमम स्कोर खींचने की कोशिश कीजिएगा यहाँ से, क्योंकि न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में यू कैन गेट मैक्सिमम स्कोर और उससे ऑल इंडिया रैंक आपका बढ़िया निकल के आएगा। सो हम आप लोगों को बहुत सारी और भी चीज़ें बताते रहेंगे। स्टे इन टच विद अस, थैंक यू सो मच। तो आप लोग जो है मैक्सिमम स्कोर जो है बायोकेमिस्ट्री से लेके आएंगे, और ये डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एम्स है, NII है, JRF है, गेट है, IIT जैम है, DVT JRF है, मैक्सिमम क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री से आते ही आते हैं, और अगर क्लियर है तो बढ़िया स्कोर भी आ जाएगा। साथ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, 2-2 मार्क्स के न्यूमेरिकल फ्रेमों के आते हैं इन टॉपिक्स में से। तो ये 2-3 साल के अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस किए हैं गेट के, तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री कॉन्जुगेट एसिड्स और बेस के बेसिस पे आप लोगों को ये भी पूछ लेंगे कि डाइसल्फ कुछ दे देंगे सीक्वेंस, और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की कैलकुलेशन कीजिए, इंटर तो क्या होता है ना, ये वाले जो क्वेश्चन है। फिर रेस्ट्रिक्शन, नैप, डाइजेशन के क्वेश्चन जो कि JRF CSER में भी आते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी डाइजेशन विद मैच अगेन रिलेटेड जो है, जो फॉर्मूले यहाँ से आ रहे हैं, वो न्यूमेरिकल आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। एंजाइम की एक्टिविटी कैसे निकालते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ज्ञान शुरुआत क्लास में बहुत ही ज़्यादा स्वागत अगेन। तो हम लोग जो है बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं गेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। सो वी रियली वांट कि आप लोग जो है बढ़िया स्कोर भी लेके, क्वालिफाई तो देखिए करना ही करना है, तो बढ़िया स्कोर लेके आए। आप लोगों का ऑल इंडिया रैंक भी बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ वॉच आवर वीडियोज़, जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर कर रहे हैं आप लोगों के लिए फॉर गेट बायोटेक्नोलॉजी एंड गेट लाइफ साइंस एज वेल। तो आज हम लोग बात करेंगे गेट लाइफ साइंसेस के बारे में, और जिसमें जो है बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में। सो वी नो दैट हम लोगों को जो है 5 सब्जेक्ट्स स्ट्रीम्स में से 2 सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं। सो इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर बायोकेमिस्ट्री, दिस वीडियो विल श्योरली बी हेल्पफुल फॉर यू। बहुत अच्छे से ये देखिएगा, आप लोगों के लिए पक्का हेल्पफुल होगी ये आज की ये वीडियो। तो देखिए बायोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो बायोकेमिस्ट्री बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी रिसर्च एग्जाम दे लीजिए, सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू नॉट स्किप बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि अगर आप लोगों के फंडामेंटल क्लियर है तो आप लोग जो है मैक्सिमम स्कोर जो है बायोकेमिस्ट्री से लेके आएंगे, और ये डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एम्स है, NII है, JRF है, गेट है, IIT जैम है, DVT JRF है, मैक्सिमम क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री से आते ही आते हैं, और अगर क्लियर है तो बढ़िया स्कोर भी आ जाएगा। चलिए बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लाइफ साइंस में करने चाहिए। तो अगर हम लोग देखिए कोरिलेट करें, दोनों को देखें, लाइफ साइंस को और बायोटेक्नोलॉजी को, तो बहुत सारी चीज़ें, सब्जेक्ट कॉमन है, तो बहुत सारे टॉपिक्स तो कॉमन निकल के आएंगे ही आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो लाइफ साइंस में जो अलग आ रहे हैं, जिन पे क्वेश्चंस जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, मतलब डिफरेंट है बायोटेक्नोलॉजी से। और इन्होंने जो है एक और चीज़ जो देखी गई है वो ये है कि जेनेटिक्स,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी मर्ज कर दिया है, क्योंकि एवरीथिंग इज कॉरिलेटेड। तो उसमें से भी वो जो पोर्शन है जो बायोकेमिस्ट्री में आना चाहिए, जैसे बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो गया, एंजाइम्स हो गया, मैकेनिज्म हो गए, ये बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में आ रहे हैं गेट लाइफ साइंस में। उन टॉपिक्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये आपको छोड़ देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, तो वो नहीं करना है, ध्यान देना है इन टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए छोटे सी चीज से, और वो है सेल ऑर्गेनेल। हमको पता है लोकेशन क्या होती है सेल ऑर्गेनेल्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फंक्शंस क्या होते हैं ये पता होता है, लेकिन उसमें भी अगर हम लोग जाने तो इनको अलग अलग कैसे करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स को, कौन सा पहले निकलेगा, इल्यूजन जिसे कहते हैं, कौन सा पहले इल्यूट होगा, कितने आरपीएम पे सेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, क्या होता है। तो टेक्निक्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो कौन सी टेक्निक होती है जिसके बेसिस पे हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स अलग करते हैं, और पहला कौन सा निकलेगा, कितने आरपीएम पे निकलेगा। तो सेपरेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पहले भी बहुत क्वेश्चंस फ्रेम होके आते थे इस पे बेस्ड, तो एक बार ये देख लीजिएगा, हो सकता है इस बार भी दे दे, ठीक है। फिर आती है मेटाबॉलिक साइकिल्स। मेटाबॉलिक साइकिल्स, ग्लाइकोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चंस डेफिनेटली फ्रेम होके आते ही आते हैं, इनके पसंदीदा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, फॉस्फोराइलेशन, इनके मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से करना ही करना है। लेकिन लाइफ साइंस पे अगर आप लोग देखें, अगर आप लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो आप लोगों ने नोट किया होगा इनकी जो फेवरेट जो साइकिल्स चल रही है मेटाबॉलिक, वो है लिपिड और फैटी एसिड्स बायोसिंथेसिस। तो लिपिड्स और फैट्स कैसे बनते हैं, फैटी एसिड्स का डिग्रेडेशन कैसे होता है, तो वो पूरा मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। एंड प्लीज प्लीज सब मैकेनिज्म का, सब साइकिल्स का आपको एंजाइम्स पता होने चाहिए। एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से हैं, एटीपी कब रिलीज हो रहा है, एनएडीपीएच कहाँ निकल रहा है, एनएडीएच कहाँ निकल रहे हैं, और ये एंड मोमेंट में भी आप लोगों को जो है रिवाइज जरूर करना है। तो एंजाइम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो एंड प्रोडक्ट जो बनते हैं, कितने आयंस रिलीज कहाँ कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। सो प्लीज फोकस ऑन लिपिड और फैटी एसिड्स का बायोसिंथेसिस एज वेल एज डिग्रेडेशन, जिसमें कि स्टीरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस भी आ रहा है, अगर आप लोग याद रिकॉल कर पा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइफ साइंस गेट में। अब देखिए क्योंकि मैंने बात यहाँ पे एंजाइम्स की है, तो एंजाइम्स से मुझे याद आ रहा है, सो एंजाइम्स और उनके को फैक्टर्स, वो आपको जरूर करना चाहिए, करना है, करना चाहिए। ओके, अब टेक्निक्स पे आ जाते हैं। तो टेक्निक्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए इनका जो फेवरेट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस पे आते हैं अगर, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको पता होना चाहिए। उसमें भी इनका जो फेवरेट है वो एसडीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस है। लगातार गेट में एसडीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस बेस्ड या तो वो न्यूमेरिकल फ्रेम कर देते हैं या फिर एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। तो पूरा मैकेनिज्म पता होना चाहिए, इसमें जेल कौन कौन सी है, कौन सी ट्रैकिंग डाई है, ठीक है, और कितना पीएच सेट होता है, तो वो मैकेनिज्म तुमको पता होना ही चाहिए। और उस पे भी बेस्ड एप्लीकेशन, बैंड्स निकाल देंगे, नंबर ऑफ बैंड्स कैलकुलेट करने को दे देंगे, है ना। तो मैकेनिज्म प्लस न्यूमेरिकल प्लस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। एंड सेम गोज विद क्रोमैटोग्राफी। तो अलग अलग क्रोमैटोग्राफी के टाइप्स, उनका मैकेनिज्म, उनका प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस दे यूजुअली फ्रेम, और उस पे भी बेस्ड देन दे गो फॉर एप्लीकेशंस। अलग अलग आपको चीजें दे देंगे, उन्होंने क्रोमैटोग्राफी की है और वो पूछेंगे कौन सा पहले निकलेगा। क्या वो पीआई पीएच बेस्ड हो सकता है? अब पीएच पीआई इसके बारे में करेंगे बात। तो ये है। अब फिर डिग्रेडेशन लाइक एडमिन, डी नोवो सीक्वेंसिंग। तो जो सीक्वेंसिंग मेथड्स होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। फिर न्यूमेरिकल यहाँ से भी आ जाते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड्स और बेस के बेसिस पे आप लोगों को ये भी पूछ लेंगे कि डाइसल्फ कुछ दे देंगे सीक्वेंस, और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की कैलकुलेशन कीजिए, इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर। अगर आप लोग नोट करें तो इस बार एनआईपीएचडी में भी इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होके आया था। तो कैसे निकालेंगे अमीनो एसिड्स, तो अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर और चार्जेस तो वो करने ही करने हैं, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल दे फ्रेम। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब क्योंकि हमने बात यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड्स और बेसिस की है, तो यहाँ से निकल के आता है बफर, पीआई
pKa, pH, pOH की कैलकुलेशन फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लगातार आपको प्रैक्टिस करनी इस तरीके के क्वेश्चंस। 2 मार्क्स आप लोगों के गारंटी यहाँ से निकल के आएंगे, बढ़िया एकदम आते ही वाले क्वेश्चंस। तो ये पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने क्या किया, केमिस्ट्री और बायो, जो पहले केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस आते थे जो कि कंपलसरी सेक्शन है लाइफ साइंस में, उसमें से थर्मोडायनेमिक्स पे से क्वेश्चंस ले रहे हैं और बायोकेमिस्ट्री में फ्रेम कर रहे हैं। अब केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री लाइक भाई भाई है ना। तो जैसे कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल हो गया, गिब्स एनर्जी चेंज हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, और कौन से आ रहे हैं यहाँ से, फ्री एनर्जी चेंज का जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी है ना, हाँ, तो वो उनके फॉर्मूले एंड मोमेंट में करने हैं, साथ ही साथ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। 2-2 मार्क्स के न्यूमेरिकल फ्रेम होके आते हैं इन टॉपिक्स में से। तो ये 2-3 साल के अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस किए हैं गेट के, तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में आ रहे हैं, ये वाले थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड। फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अगर मैं बात करूं फिर से, तो रिटेंशन टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोल्ड जो है प्यूरिफिकेशन टाइम, एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम, माइकलिस मेंटन बेस्ड जो आते हैं, आपका जो फॉर्मूले निकल के आते हैं, इनिबिशन के ग्राफ्स और कॉमन सेंस वाली चीज़ें, और केएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी मैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, के कैट, इनके बीच में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो इनको मैच अगेन रिलेटेड जो है, जो फॉर्मूले यहाँ से आ रहे हैं वो न्यूमेरिकल आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। एंजाइम की एक्टिविटी कैसे निकालते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अगेन ये आ गया है। फिर है फिर आता है ये हो गए फॉर्मूले। अब यस, तो एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट मेरे को रिकॉल कर रही हूँ यहाँ पे, मार्कर बेस्ड क्वेश्चन, अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, द फ्रेम एंड रेस्ट्रिक्शन मैप डाइजेशन, इनका पसंदीदार टॉपिक। डाइजेशन विद एंजाइम्स, तो पूरा अलग अलग एंजाइम्स डालेंगे तो कौन सा फ्रेगमेंट निकल के आएगा, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन वगैरह जब डालते तो क्या होता है ना, ये वाले जो क्वेश्चन है। फिर रेस्ट्रिक्शन मैप डाइजेशन के क्वेश्चन जो कि JRF CSER में भी आते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी। डाइजेशन विद एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन मैप डाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एंजाइम से ही देखिए, मैं फिर से कोऑर्डिनेट पीछे की तरफ जाऊं तो जो मैंने आप लोगों के साथ साइकिल्स की बात की है, तो वहां से जो है इनहिबिटर्स भी आपको पता होना चाहिए एंजाइम के। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस का क्या काम है, एंजाइम के इनहिबिटर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल सिग्नलिंग का थोड़ा बहुत दे देते हैं, टॉक्सिन्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट सेल सिग्नलिंग है, थोड़ा ऑफ द टॉपिक है, बट थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री में एक नंबर के, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के जो क्वेश्चन जो बायोकेमिस्ट्री में आ रहे हैं, तो इसमें से क्या निकालेंगे बताइए, एंजाइम्स निकालेंगे वो। तो मैकेनिज्म्स हमको पता होना चाहिए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, DNA रिपेयर, ये सब पता होना चाहिए। ओवरऑल जब पढ़ रहे हैं, तैयारी करें तो पता ही होना चाहिए। और इनसे भी एंजाइम्स कौन कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से एंजाइम्स एक बार आप जरूर कर लीजिएगा। जेनेटिक कोड एक बार देख लीजिएगा। साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और मार्कर बेस्ड, एज आई सेड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस तो वो फ्रेम कर ही रहे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए जो हम JRF जेनेटिक्स के लिए करते हैं या और भी एग्जाम्स के लिए करते हैं। फिर अब टेक्निक्स की बात कर ली। अब यस, हाउ विल यू एनालाइज प्रोटीन्स, तो वो चीज़ें, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री और फ्लोरोसेंस ऑफ प्रोटीन्स का मैकेनिज्म जो है। बायोटेक्नोलॉजी में आप लोगों ने नोट किया होगा NMR, एक्सरे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CD वगैरह। तो यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमेट्री देखिएगा बहुत अच्छे से, और फ्लोरोसेंस का मैकेनिज्म देखिएगा, इस पे बेस्ड हो सकता है न्यूमेरिकल भी दे दे। फिर आता है यहीं से, अब ये एनालिसिस की बात कर दे तो एब्जॉर्बेंस ऑफ अलग अलग अमीनो एसिड्स में स्ट्रक्चर और चार्जेस तो आपको करने ही करने हैं, तो उसमें भी अलग अलग क्वेश्चंस फ्रेम कर लेते हैं अमीनो एसिड बेसिस पे। तो एब्जॉर्बेंस ऑफ अलग अलग अमीनो एसिड्स, फिनाइल एनालिन हो गया, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, वो आपको पता होना चाहिए। बियर लैम्बर्ट्स लॉ का जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है यहाँ से, तो गारंटीड है, इनका फेवरेट है, हर
हर एग्जाम में इनका फेवरेट है एब्जॉर्बेंस वाले कैलकुलेशन, डीबीटी हो गया, जेआरएफ हो गया, आईटी जैम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क इट, बहुत इंपॉर्टेंट है एब्जॉर्बेंस कैलकुलेशन। ओके, सो जेनेटिक्स से यहाँ छलांग मार लिया, फिर जेनेटिक्स पे ही एक फॉक जो मैकेनिज्म करेंगे, तो बाय डायरेक्शनल फॉक है, तो एंजाइम्स पे फोकस कीजिएगा मैकेनिज्म पे, तो ये थोड़ा सा ये मर्ज हो गया। फिर इम्यूनोलॉजी में जो आ रहे हैं, थोड़े से इम्यूनोलॉजी के उठा रहे हैं इस सेक्शन में, बायोकेमिस्ट्री में आ जाते हैं, जैसे कि बी सेल्स, टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। और जो ट्रेंडिंग चल रही है, अगर आप लोगों ने एम्स और एनआईए में भी नोट किया है, तो ये पूछते हैं स्टेनिंग बेस्ड क्वेश्चंस कि कैसे अलग अलग आप कैसे किसमें ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, किसमें ग्रैन्यूल्स नहीं दिखेंगे, कौन सा स्टेन करेगा, किस तरीके से करेगा। तो स्टेनिंग बेस्ड क्वेश्चन फॉर डिफरेंशिएटिंग दीज सेल्स एंड ऑन लाइक ग्रैन्यूल्स किसमें है, तो ये पता होना चाहिए। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन की मैंने बात की, तो यहाँ पे एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है, एचजीपीआरटी याद आ रहा है आप लोगों को, तो वो पता होना चाहिए। पीसीआर नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल्स की कैलकुलेशन आपको पता, फॉर्मूला पता होना चाहिए आगे। सो आई गेस ये हुए। फिर थोड़ा सा इम्यूनोलॉजी में ही गो फॉर क्लास 1 क्लास 2 एमएससी भी एक बार देख लीजिएगा। और यस, आयनिक एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं, क्रोमेटोग्राफी की बात नहीं करी मैं, यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, तो क्योंकि उसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक्शन पोटेंशियल और मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैसे कौन सा सोडियम कब बढ़ता है, कब कब होता है, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में भी, थोड़े थोड़े एक नंबर के। फिर एक नंबर की बात करूं तो देखिए बॉटनी के भी कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, कभी कभी पहले आ जाते थे, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन और फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म भी आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज एंजाइम्स और मैकेनिज्म बहुत अच्छे से देखिएगा यहाँ पे। तो जो भी मेन प्रोसेसेस हैं उनके एंजाइम्स आपको पता होने चाहिए, ये चीजें बायोकेमिस्ट्री में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो और भी है, देखिए और भी चीजें मेरे को याद आ रही हैं, कोऑपरेटिविटी प्रोटीन्स की, जब हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी की बात की थी, तो हीमोग्लोबिन, मेगेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इनकी कोऑपरेटिविटी और इनका स्ट्रक्चर आप लोग, कोलेजन, इनका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे भी देख लीजिएगा, ये भी टानोट्रिप्सिन वगैरह वगैरह वाला जो इंपॉर्टेंट है वो भी एक बार देख लीजिएगा, 1 मार्क में आ जाते हैं बेसिकली। बट येस, वी हैव डिस्कस्ड मैनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको ज़रूर करने चाहिए, इन पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। अगर ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर निकल के आएगा, बट प्लीज़ बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए, हम आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।